मंच पे बैठे मेरे अजीज दोस्त, मेरे खास सलमान भाई और लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूं, मुझे माफ कर देना। बहुत दूर से आया हूं मैं, बंबई से। कुछ ही दिन में यूपी विधानसभा चुनाव है, जिसमें हमारी और आपकी पार्टी मजलिस भी है हिस्सेदार, और मजलिस का उम्मीदवार उतरौला विधानसभा से कोई और नहीं, आपका और आपका चाहने वाला, आपका लाडला डॉक्टर मन्नान साहब है। मैं उतरौला की विधानसभा के लोगों से अपील कर रहा हूं, आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट दे मन्नान भाई को, और मन्नान भाई को हमारे कामयाब करो। मैं एक बात बोलता चलूं, दो दोस्त रहते हैं, दोनों साथ में जॉब करते हैं, रोज वो लोग साथ में खाना बैठ के खाते थे दोपहर का। जब दोनों बैठते थे तो एक दोस्त की टिफिन में हमेशा खिचड़ी निकले। जब वो खोले तो उसके अंदर खिचड़ी। एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन भी जब वो खाने को बैठे अपने दोस्त के साथ तो दूसरे दिन भी खिचड़ी। 3 दिन हो गया, तीसरे दिन भी जब वो देखा तो खिचड़ी। तब बाजी वाला तंग होके पूछता है, क्या भाई तेरे घर में कोई है कि नहीं है, तू रोज खिचड़ी बनाता है? बोले मेरे भाई मेरे घर में कोई नहीं है, ये खिचड़ी मैं खुद बनाता हूं, इसके लिए मैं पछता रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कह रहा हूं, आप ये समाजवादी की खिचड़ी बनाना छोड़ दो। ये खिचड़ी आपने बनाया है, अब वो दौर आ गया है कि यहां से उत्तर प्रदेश से इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के मुसलमान खिचड़ी छोड़ेंगे और हैदराबाद की बिरयानी आएंगी। बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है आप लोगों से मेरे भाई। मत बनो दलाल, मत बनो समाजवादी के। आप लोग देख लिए मेरे सामने मेरे वालिद साहब के उम्र के मेरे चाचा, मेरे लोग बैठे हैं। मैं उनसे खास करके गुजारिश कर रहा हूं, एक बार असद साहब को मौका दो, एक बार। हर वक्त तुम्हारे मुद्दे पे अवैसी बोले, 3 तलाक पे अवैसी बोले, बाबरी पे अवैसी बोले, तुम्हारे मुद्दे को अवैसी उठाने वाला है। क्या जरूरत है उसको? वो आप लोगों में हमारे में लीडरशिप पैदा करता है। दलाल कहने वालों, मैं आपको जिस स्टेट से आया हूं उस स्टेट की कहानी बता रहा हूं। 30 साल से हमारे महाराष्ट्र औरंगाबाद के अंदर एमपी जीत रहा था शिवसेना का। 48 एमपी है महाराष्ट्र में, एक मुसलमान, वो भी आपके बीच में इंशाअल्लाह कुछ देर में आएगा। जब वो बोलेगा बहुत खतरनाक बोलेगा इंशाअल्लाह। हमने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अगर ये कांग्रेस में हिम्मत होती तो वो 30 साल के एमपी को हरा दिए होते। हमने 2019 में महाराष्ट्र लोकसभा पहली बार जमात में 1 सीट ले ली और 1 सीट पे कामयाब हुई। इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी अगर इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के मैं मुसलमानों से कह रहा हूं कि आप मुत्तहिद हो जाओ, बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जब लोग कहते थे कि हिंदुस्तान की मुसलमान, हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमान अनाथ है। आप लोग भी सुना होगा, बहुत सी पार्टी कहती थी, खाली हमारे वोट को लेना जानती थी मेरे भाई, और कहती थी कि ये अनाथ है, इनके वोट को ले लो। लेकिन आज मैं
समाजवादी कांग्रेस जितने लोग हैं उनको कहता हूं कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमान अनाथ नहीं है। तुम्हारा बाप असदुद्दीन अवैसी हमारे लिए हिंदुस्तान की लोकसभा में बैठा हुआ है, जो हमारे लोगों की बात करता है। कौन है हमारा? बता दो। आपने भी समाजवादी को यूज किया, आपने देख लिया क्या मिला, समाजवादी ने क्या दिया। कौन है यहां पे? बता दो कि समाजवादी के अंदर एक लीडर पैदा हुआ है कोई ऐसा? मेरे भाई, ये खाली अपने वोट को लेना जानते हैं। वोट लेंगे, बैठ जाएंगे। क्या हासिल होता है? 5 साल में आते हैं 3 बार। लोकसभा आया तो चलो मुसलमान के पास, विधानसभा आया तो चलो मुसलमान के पास। उसके बाद क्या होता है? वो आते हैं तुम्हारे पास विधानसभा का वोट लेने 5 लाख की गाड़ी में। जब 5 साल के बाद आते हैं तो 5 करोड़ की गाड़ी में। मैं हकीकत कह रहा हूं, में से ज्यादा आप लोग जानते होंगे इस बात को, लेकिन सब खत्म कर दो। पतंग के सिवा कोई नहीं है। कसम खुदा की, हमारा रहबर हिंदुस्तान के अंदर कोई है तो एक ही है, वो है हमारा असद साहब। जब हमारा और आपका लीडर हिंदुस्तान की लोकसभा में खड़े होता है तो उसके जैसा कोई भी नहीं है। कोई है तो बोल दो। जब वो बोलता है तो हक की बात करता है, जब वो बोलता है तो हमारी बात करता है, जब वो बोलता है तो हमारे लीडरशिप की बात करता है। हिंदुस्तान के अंदर 22 MP मुसलमान है। 540 में 22 मुसलमान। मैं यहां जो बैठे हैं उनसे कहता हूं, वो 22 में से आप एक का नाम बता दो, असद साहब को छोड़ के बता दो। चचा, एक हमारे भाई थे, पक्ष भले दूसरा है, कोई भी पक्ष है, लेकिन मेरा कलमा गो भाई था आजम भाई। आजम खान हमारा कलमा गो था। क्या हो गया उसके साथ? जब उसकी बात आई तो ये बाप बेटे जो है उनकी जबान के अंदर लकवा मार दिया गया था। लकवा मारा, नहीं बोले हमारे भाई के लिए, आजम भाई के लिए। बहुत दुख है। पक्ष भले अलग है, लेकिन कहीं नहीं काम आएगा तो हमारी मौत में आके हमारे को कांदा देगा। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नाइंसाफी हुई है। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी को कोई बनाया है तो हमारे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसके साथ नाइंसाफी हुई है मेरे भाई। वो चीज आपके साथ ना हो तो बेहतर है। जाग जाओ। बड़ी दूर से आपके बीच में आया हूं और अपील कर रहा हूं, पतंग के सामने वाले बटन को दबाओ। मजलिस को, असद साहब को कामयाब करो, मन्नान साहब को कामयाब करो। मन्नान साहब इंशाअल्लाह ताला अगर यूपी की विधानसभा में जाएंगे तो आपके मुद्दे को रखेंगे, आपकी बात को रखेंगे और उतरौला का हर बच्चा एमएलए होगा। मन्नान भाई अगर इंशाअल्लाह यूपी विधानसभा में पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश का। अरे जो गाड़ी लेकर आ रहे हैं भैया, वो गाड़ी पीछे रखिए बराए मेहरबानी। हाँ, वो गाड़ी भाई सब पीछे रखवाइए, रोड पे ही, यहां नहीं खड़ी होगी गाड़ी। जो भी लोग गाड़ी से आ रहे हैं वो पीछे करवा लें गाड़ी। गोरखपुर जिला अध्यक्ष महोदय, गाड़ी आप वहीं रोड ही पे करवाइए। इस्लाम भाई, डेविड भाई जल्दी बात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, आपने मेरे हौसले को बुलंद किया।
बड़ी उम्मीद है कि आप भी मन्नान भाई को विधानसभा यूपी में पहुंचाएंगे। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त नहीं है। में से बहुत बड़े बड़े बोलने वाले हैं और ऐसे ऐसे बोलने वाले हैं कि आज समाजवादी की चड्डी जाएगी। तीन लोग हैं, तीन आज बोलेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें एक को आप जानते हैं, एक तो हमारे महाराष्ट्र के एमपी इम्तियाज जलील साहब और मेरे खास लीडर भाई कल्ला विधानसभा के एक्स एमएलए वारिस पठान साहब भी इंशाअल्लाह आपके बीच में बहुत जल्दी आएंगे। एक अपील कर रहा हूं मेरे बुजुर्गों से, मेरे बड़े लोग हैं, आप अपने जहन में डाल दो कि अवैसी के सिवा कोई नहीं। आप इंशाअल्लाह अपने जहन में डालेंगे तो आपकी औलाद जहन में डालेगी, फिर वो अपने आने वाली औलाद के डालेंगे। लेकिन जब बुजुर्ग आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी आगे बढ़ेगी। बहुत हो गया चाचा, 55 साल हो गया, मुसलमान कोई कामयाबी पे हिंदुस्तान में नहीं है, एक भी नहीं है। बहुत पीछे है हम, बहुत पीछे है। अल्लाह के वास्ते मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि आने वाली यूपी विधानसभा में उतरौला से डॉक्टर मन्नान साहब को पतंग के सामने वाले बटन को दबाए और मन्नान साहब को जिताए। आप जिताओगे इंशाअल्लाह ताला। मैं मेरी बात को खत्म करता हूं।